सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यम एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज 10 जुलाई 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताया जाएगा, तो आपसे निवेदन है कि पूरी वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। भारत डायनामिक लिमिटेड ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने समझौता किया है DRDO के साथ। DRDO के साथ समझौता किया है आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम भारतीय सेना वेरिएंट के लिए लाइसेंस के लिए समझौता किया गया है, ये ध्यान रखिए। दोस्तों, यहाँ बात करते हैं हम आकाश मिसाइल की। आकाश मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर वार करती है, यानी सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और इस मिसाइल की जो खासियत है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, सरफेस से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर 860 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये वार कर सकती है। 860 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार कर सकती है, ये ध्यान रखिए। और इस मिसाइल के अंदर एक और महत्वपूर्ण खास बात आपको ध्यान रखनी है, इस मिसाइल को टैंक या ट्रकों जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिए। और भारत डायनामिक लिमिटेड ने समझौता किया है DRDO के साथ इसकी लाइसेंस प्रणाली के लिए। बात करें BDL की, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, स्थापना हुई थी 1970 में, मुख्यालय हैदराबाद में है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा को चुना गया है, ये ध्यान रखिए। अब बात करें कि UKIBC क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। स्थापना हुई थी 1993 में, मुख्यालय है लंदन में, अध्यक्ष है इसके पैट्रिसिया हैविट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफॉर्म रिस्क सूचकांक 2020, इनफॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों, भारत का स्थान रहा है 31वां। अब बात आई है इनफॉर्म रिस्क सूचकांक की, तो ये क्या है? तो दोस्तों, ये होता है, यानी कोई भी क्राइसिस है या कोई भी आपदाएं हैं उनको मैनेज करने के लिए जो उनके लिए जो प्रयास किए जाते हैं, यानी आप बोल सकते हो शेयर्ड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर्स, यानी जो आपदाओं को समाप्त करने के लिए किए गए जो कार्य हैं या उनके ओरिजिन का जो पता लगाना है, तो उसी के अनुसार ये रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें भारत का स्थान है 31वां। तो इसमें भारत का स्थान तो है 31वां, लेकिन यहाँ बात करें, पहले स्थान पर है सोमालिया, दूसरे स्थान पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और तीसरे स्थान पर है दक्षिणी सूडान और यमन, ये ध्यान रखिए। और इस रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर ने इनफॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 को जारी किया है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 34वां। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है। अभी आपको पता है जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, काफी इसमें मंदी देखने को मिली है। कोरोना वायरस ने खरीदारों की धारणा और उन जो बिक्री हो रही थी उसको काफी प्रभावित किया है, तो इसी में भारत की रैंक अभी सही नहीं है, ये 34वें स्थान पर भारत
रहा है। यहाँ पर पहले स्थान में यूके, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, तो ये ध्यान रखिए। इसको जारी कौन करता है? जोन्स लैंग लासाले JLL के द्वारा ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को जारी किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? SBM बैंक ने साझेदारी की है मास्टर कार्ड के साथ। यानी जो स्मार्ट पेमेंट है, यानी जो पेमेंट के साधन है उसको और भी सरल बनाने के लिए SBM बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। अब बात आई है SBM बैंक की, तो बैंक कहाँ का है? स्थापना हुई थी 1973 में, मुख्यालय है पोर्ट लुइस मॉरिशस में, और इसके CEO हैं परावतनी वेंकटेश्वर राव। और मास्टर कार्ड स्थापना हुई थी 1966 में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और CEO है इसके अजय पाल सिंह बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है NSDC के साथ। बात करें NSDC क्या है? दोस्तों, इस साझेदारी से जो रोजगार के अवसर है वो काफी बढ़ेंगे, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित किया जाएगा, और जितनी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी उतना ही ज्यादा लोगों में जो कौशल विकास है वो बढ़ेगा। तो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थापना हुई थी 2008 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, MD एंड CEO है इसके मनीष कुमार। माइक्रोसॉफ्ट स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को, मुख्यालय वाशिंगटन में है, CEO है इसके सत्या नडेला, संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में नियुक्त किया गया है? स्टिप 2020 में नियुक्त किया गया है शिंजो कुरुविला जॉर्ज को। STIP साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिटी, यानी जो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खोज और अनुसंधान के केंद्र में इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। इसमें शामिल किया है किसे? शिंजो कुरुविला जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बजाज आलियांज के साथ समझौता किया गया है, ये ध्यान रखिए। दोस्तों, ये कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, आज वापस रिपीट क्वेश्चन है। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस स्थापना हुई थी 2001 में, मुख्यालय पुणे में है, MD एंड CEO इसके तरुण चुग। करूर वैश्य बैंक स्थापना 1916 में, मुख्यालय करूर तमिलनाडु में, MD एंड CEO है PR शेषाद्री, अध्यक्ष है NS श्रीनाथ, और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण के चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बंसीलाल भट्ट। भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के चेयरपर्सन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ाया गया है। NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के 4थे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के 4थे संस्करण की बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का 4था संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? काफी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक्सपेट कोटा बिल पारित किया है जिसमें 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा? एक्सपेट कोटा बिल। देखिए दोस्तों, इस बिल के अंतर्गत वहां के जो निवासी हैं उनके अलावा जो अदर देशों के निवासी होते हैं तो उनको उस देश को छुड़ाया जाता है। तो ये इस बिल के अंतर्गत कुवैत को छोड़ना पड़ेगा लगभग 8 लाख भारतीयों को। दोस्तों, ये 8 लाख भारतीय जो कि कुवैत के अंदर वर्क कर रहे थे, अगर ये भारत में आते हैं तो आपको पता है कि भारत में बेरोजगारी दर वैसे ही चरम सीमा पर है और ऐसे में बाहर से, जैसे अमेरिका ने अभी 20 लाख विद्यार्थियों को वापस भेजने का निर्णय लिया, तो ये अभी पूर्णतः बात नहीं है, लेकिन 20 लाख विद्यार्थी अमेरिका से वापस आ सकते हैं भारत के। तो ऐसे में वहां पर उनके पास रोजगार है, तो यहाँ पर आते ही वो भी रोजगार की तलाश करेंगे, तो ऐसे में बेरोजगारी दर काफी बढ़ेगी। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है कुवैत सिटी। करेंसी है कुवैती दिनार। प्रधानमंत्री हैं सबा अल खालिद अल सबा। दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, एक कुवैती दिनार भारत के कितने रुपयों के बराबर है? एक कुवैती दिनार बराबर भारत के कितने रुपए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। कोरोना महामारी के मद्देनजर मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को खत्म करने वाला देश बना है, ये बने हैं मालदीव और श्रीलंका दोनों ही। दोस्तों, खसरा एक गंभीर बीमारी है जिससे शरीर पर दाने होते हैं और बुखार आता है, और रूबेला बीमारी से गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा अंधा, बहरा और मंदबुद्धि पैदा होता है। तो दोनों ही ये काफी खतरनाक रोग बोल सकते हो आप। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए, रूबेला और खसरा ये दोनों जो रोग हैं, ये कौन सा जीवाणु से होता है या दोनों ही जीवाणु से होते हैं? कौन सा विषाणु से होता है या दोनों ही विषाणु से होते हैं? अगर जीवाणु से होते हैं तो जीवाणुओं के नाम, अगर विषाणु से होते हैं तो विषाणुओं के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, मालदीव का और श्रीलंका का लक्ष्य था कि 2023 तक वह खसरा और रूबेला से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने 2020 में इसको पॉसिबल कर दिखाया। अगर बात करें मालदीव में चेचक का जो अंतिम केस था, चेचक का अंतिम केस 2009 में आया था, जबकि श्रीलंका में चेचक का अंतिम केस मई 2016 में आया था। और बात करें खसरे की, तो मालदीव में खसरे का अंतिम केस अक्टूबर 2015 में आया था, जबकि श्रीलंका में खसरे का अंतिम केस मार्च 2017 में आया था। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है वियतनाम के अंदर। गोल्ड प्लेटेड होटल, दोस्तों इसको सर्च करना, काफी अच्छा होटल है, ये देखने में भी काफी खूबसूरत है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हनोई है और करेंसी है वियतनामी डोंग। प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फुंग। दोस्तों, आज के लिए कुछ आपके लिए स्पेशल है, ये है एक तितली, और इस तितली के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को मिला भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा। हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 mm मीमी पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली पाई गई, जबकि 106 मीमी पंखों वाले नर गोल्डन बर्ड विंग तितली शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद हैं। तो ये ध्यान रखिए,
भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? गोल्डन बर्ड विंग तितली, ये ध्यान रखिए। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि वानखर तितली संग्रहालय कहाँ है, तो ये ध्यान रखिए शिलोंग के अंदर है। अब चलते हैं रिवीजन की ओर। रिवीजन इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट होता है। रिवीजन तो करना काफी आपके लिए लाभदायक होता है। पहला क्वेश्चन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया? DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त थे? जयंत कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 31वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 34वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की? मास्टर कार्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? NSDC। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में नियुक्त किया गया? सीजो कुरुविला जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया? बजाज आलियांज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण NCLAT के चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है? बंसीलाल भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक्सपेट कोटा बिल पारित किया जिससे 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा? कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विश्व का सबसे पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया? वियतनाम के अंदर। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।